पूरे देश के अंदर ये फर्स्ट पेज न्यूज अखबारों में आती है, फोटो के साथ स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। इससे बड़ा धोखा भारत के संविधान के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। एक चोरी की सरकार बनाना और फैक्ट्री वालों को निर्देश दे रहे हैं कि 1 सप्ताह की तनख्वाह आपने देनी है, क्योंकि हमारी पार्टी को वोट डालने के लिए हम इनको भेज रहे हैं। टिकट फ्री और तनख्वाह फैक्ट्री ओनर को डरा के उसके खाते में करने के लिए भी आया हूं। करनाल लोकसभा के अध्यक्ष माननीय अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पे अजय सिंगला जी को बनाने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूँ। आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर रही है कि अजय सिंगला जी करनाल लोकसभा के अध्यक्ष के रूप के अंदर काम करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर हरियाणा की बहन बेटियों से भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा धोखा किया। वोट ली थी 2100 रुपये हर महिला को देंगे, ये कह के कोई कंडीशन नहीं थी, परंतु 1,40,00,000 महिलाओं के साथ धोखा करके केवल 3.5% महिलाओं को इस योजना के अंदर कवर किया है। ये लाडो लक्ष्मी योजना नहीं, लाडो लूटो योजना है। इस योजना में पहले कहा गया था कि 18 वर्ष से ऊपर की हर बहन बेटी को इसका लाभ दिया जाएगा। जो कॉलेज जाने वाली लड़कियां थी उन्होंने ये उम्मीद लगाई थी कि शायद कॉलेज के किराए हमारे निकल जाएंगे, कुछ फीस का साधन भी निकलेगा, परंतु उसकी उम्र बढ़ा के 23 साल कर दी गई। महिलाओं के लिए परिवार की आय की कोई सीमा नहीं थी, अब उस सीमा को घटा के 1 लाख रुपए सालाना कर दिया गया, यानी कि 272 रुपये प्रतिदिन पूरे परिवार की आय। आप समझ सकते हैं कि आज के दिन में एक पूरे परिवार की आय 272 रुपये में कैसे गुजारा हो सकता है। ये कहते हैं केवल उन महिलाओं को देते हैं। साथ साथ एक लंबी दस्तावेज की फहरिस्त, आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, विवाह का रजिस्ट्रेशन, ससुर और पति की आय की डिटेल, माता और पिता की आय की डिटेल, न जाने क्या क्या डरा के रखा कि बाकी सारी सुविधाएं बंद हो जाएगी। बजट के अंदर इन्होंने 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, बांटे 5 करोड़ भी नहीं, और उसके अंदर भी 1000 से ज्यादा इनके व्यक्ति पुरुष पाए गए जो फोटो पहचान पत्र के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता दिखाई दिए। आम आदमी पार्टी मांग करती है, जो चुनाव में वायदा किया था जुमला ना बनाओ, हरियाणा की 18 वर्ष से ऊपर की हर बेटी को इस योजना का लाभ दो। लगभग 25 से 26 हजार रुपये महीने की लूट आपने हर महिला के साथ वायदा करके किया, उसको नहीं दे रहे। हरियाणा के अंदर अपराध चरम सीमा पे पहुंच चुका है, अपराध की राजधानी हरियाणा बन गया है। आज भी गन्नौर में एक भाजपा नेता ने गोली मारी एक पार्षद के परिवार को। ये जो स्थिति है, अनेकों तरह के गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं फिरौती मांगी जाती है तो कहीं हत्याएं की जाती हैं, कहीं बलात्कार किया जाता है। नशा हर घर के अंदर पहुंच गया है। नशे का कारोबार खुद सरकार के संरक्षण में हो रहा है, और चुनाव आयोग भाजपा की दुकान बन गया है। दिल्ली के चुनाव में हमने इनको एक्सपोज किया था कि भाजपा के हर सांसद के बंगले के अंदर 100, 200 वोटें बना दी गई। बिहार से, यूपी से, बंगाल से भाजपा के कार्यकर्ता आए और दिल्ली के अंदर वोट डाल के गए, और दिल्ली के कार्यकर्ताओं की वोटें काट दी गई, आम आदमी पार्टी के साथियों की वोट काट दी गई। यही आज दैनिक भास्कर की फर्स्ट पेज की न्यूज है। भाजपा के मेयर और भाजपा के जिला अध्यक्ष
पानीपत के अंदर 2 स्पेशल ट्रेन रवाना कर रहे हैं और फैक्ट्री वालों को निर्देश दे रहे हैं कि 1 सप्ताह की तनख्वाह आपने देनी है, क्योंकि हमारी पार्टी को वोट डालने के लिए हम इनको भेज रहे हैं। टिकट फ्री और तनख्वाह फैक्ट्री ओनर को डरा के उसके खाते में। क्या ये इस देश के चुनाव की परंपरा रहेगी? इस देश के अंदर जिस प्रकार चुनाव के अंदर धांधली मचाई जाती है, सर के नाम पे गैर भाजपा शासित राज्यों के अंदर वोटें काटी जा रही हैं और पूरे देश से भाजपा के कार्यकर्ताओं की वोटें वहां पे बनवाई जा रही हैं। चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा हुआ है। आम आदमी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है, इसकी जांच की मांग करती है। अगर एक पूरे देश के अंदर ये फर्स्ट पेज न्यूज़ अखबारों में आती है, फोटो के साथ स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है, इससे बड़ा धोखा भारत के संविधान के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। एक चोरी की सरकार बनाना, एक धोखे की सरकार बनाना इस देश की जनता के साथ पूरा पूरा धोखा है। पानीपत शुगर मिल के अंदर 86,630 क्विंटल शीशा चोरी का मामला सामने आया, जिसमें लगभग 5.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो। शीरा जिसमें 5.5 करोड़ रुपए का नुकसान कोऑपरेटिव का किसानों का हुआ। अनेकों जगह एक गड़बड़ घोटाला चल रहा है। पूरा का पूरा हमने दिखाए थे कि स्कूल की व्यवस्था खराब हो चुकी, हम दिखा रहे हैं आजकल हॉस्पिटल की व्यवस्था खराब हो चुकी, कानून की व्यवस्था खराब हो चुकी, भ्रष्टाचार सिर पे चढ़ के बोल रहा है और पूरे देश के अंदर अपराध की राजधानी हरियाणा बना हुआ है। आम आदमी पार्टी एक प्रमुख विपक्षी दल का रोल हरियाणा में निभा रही है। इस गूंगी बहरी सरकार को उठाने का प्रयत्न कर रही है। कल सभी पार्टियों की एक मीटिंग मुख्यमंत्री हरियाणा ने बुलाई थी, मैं भी उसमें गया था। गुरु तेग बहादुर जी का 350वां सालाना मनाने की बात थी। मैंने उसमें सुझाव रखा था कि सिख संगत को इसका कंट्रोल दिया जाए, सिख धर्म की परंपराओं के अनुसार पूरे अदब के साथ इस समारोह को मनाया जाए, क्योंकि सरकार के खर्चे पे समारोह हो रहा है और गुरु साहब तेग बहादुर जी ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनको हिंद की चादर के रूप के अंदर जाना जाता है। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की रक्षा के लिए कुर्बानी दी थी। तो ये फंक्शन किसी पार्टी विशेष का नहीं लगना चाहिए, ये फंक्शन पूरे प्रदेश का और पूरे देश का लगना चाहिए। हमने ये भी मांग की थी कि उनके नाम पे कोई एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाया जाए, उनका इतिहास हिंदी और पंजाबी में छाप के स्कूल और कॉलेजों के अंदर भेजा जाए, ताकि उनके बलिदान से आने वाली पीढ़ियां और सबक ले सकें। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन? सर, आपके पंजाब में सरकार है, भुल्लर जी ने करोड़ों रुपए बरामद हुए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कानून अपना रास्ता लेगा। कानून, आम आदमी पार्टी सबसे पहले ऐसी पार्टी है, अगर हमें ये भी लगेगा कि हमारा विधायक या हमारा मंत्री कहीं करप्शन पे इन्वॉल्व है, तो इस देश में बीजेपी और कांग्रेस और बाकी पार्टियां उस पर एक्शन नहीं लेती, परंतु आम आदमी पार्टी एक्शन लेती। चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी खत्म होती दिख रही है। कोई कहीं संगठन नहीं बन पा रहा था, कुछ भी नहीं है, कोई इतनी एक्टिव नहीं है जो पहले। सिंधवानी साहब, चुनाव एक बहुत बड़ा इस देश का सार्वजनिक फंक्शन माना जाता है। हमने 90 के 90 विधानसभा में चुनाव लड़ा, पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ा, और अब संगठन को रूढ़ कर रहे हैं। 22 जिलों में से लगभग 15 जिलों में हम संगठन का पुनर्निर्माण कर चुके हैं।
और कहाँ पे आपको दिखाई नहीं देती? पानीपत के अंदर अहलावत जी बैठे, बाकी सारे साथी बैठे हैं। क्या कांग्रेस की कोई गतिविधि देखी आपने? अगर पानीपत में विपक्ष का रोल निभा रही है तो आम आदमी पार्टी निभा रही है। स्कूल दिख रहा है, फिर हॉस्पिटल दिख रहा है। हमने सारे हरियाणा के स्कूलों की वीडियो बना के मुख्यमंत्री को दिखाई। हमने सारे हरियाणा के हॉस्पिटलों की वीडियो बना के, यहाँ पे जब बीजेपी के लोग फैक्ट्री तोड़ के लोगों पर रातों रात कब्जा करते तो आम आदमी पार्टी जाके खड़ी होती है। यहाँ पे जब बीजेपी के लोग घोटाला करते हैं तो आम आदमी पार्टी जाके खड़ी होती है। कहीं आपने कभी कांग्रेस को देखा है? अभी एक किसान की जबरदस्ती जमीन यहाँ पे खोस ली, उसकी हत्या कर दी बीजेपी के नेताओं के संरक्षण के अंदर, तो आम आदमी पार्टी वहां पे थी। पूरन कुमार IPS ने सुसाइड किया इस सरकार की विफलता के कारण, तो आम आदमी पार्टी वहां खड़ी थी। विश्व ज्ञापन दिया किसानों को। आज सारे प्रदेश और देश के किसानों के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है। आम आदमी पार्टी सत्ता के लालची नहीं है। आम आदमी पार्टी जनता हितैषी और जनता के मुद्दे उठा रही है। सर, आपके सहयोगी पार्टी सुरजेवाला ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि पंजाब में मुख्यमंत्री ने आलिशान बंगला दे रखे, आलिशान बंगले से पीछे नहीं है। वो ढूंढ तो लो, झूठ बोलने की लिमिट होती है ना जी। मैं कह रहा हूँ पहले दिल्ली वाले बंगले को कहा करते हैं, उसको म्यूजियम बना देते ना। बीजेपी की मुख्यमंत्री क्यों रह रही है? मुख्यमंत्री का आवास था। और पंजाब में तो ऐसा कुछ बना ही नहीं, अभी फर्जी चीजें चलने लगी। सुरजेवाला कांग्रेस हमारे सहयोगी है नहीं। और हमारा सहयोगी तो कभी रहे ही नहीं। इंडिया गठबंधन से बाहर हमको। वो अपनी पार्टी में भी विपक्षी नेता है। सर, दिल्ली में निगम के चुनाव होने वाले हैं, कैसे देखते थे उसमें? आम आदमी पार्टी जोर शोर से जीतेगी, डंके की चोट पे जीतेगी। दिल्ली के लोग दुखी हो गए हैं। अभी बिहार चुनाव को लेकर के आपने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, इन्होंने यहाँ से ट्रेनें भेजी हैं पर, तो ये केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपील करेंगे या चुनाव होने के बाद इन पर? मैं चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिखूंगा, इस पर संज्ञान ले। केवल बीजेपी की दुकान बन के ना रहे। ठीक।